मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे जाने कहाँ गए वो दिन के बारे में बातें की थी। जरूर आप सबने इस पर अपने अपने ढंग से विचार किया होगा और पाया होगा कि सच में हम अभी जिन दिनों को याद कर रहे हैं वो तो बहुत ही सामान्य से दिन थे, रोजमर्रा के दिन थे। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि सचमुच ये दिन इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आज हमें वे महत्वपूर्ण क्यों लग रहे हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस पर विचार करके हम जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत निकाल सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं और इनफैक्ट स्वीकार करके अपने जीवन को हर दम बेहतर बना सकते हैं। चलिए हम अभी की बात को लेते हैं। राइट, अभी हम सब परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। सबके अपने अपने ढंग की परेशानियां हैं और वो जहां रह रहे हैं वहां की अपनी अपनी दिक्कतें हैं और अपनी अपनी सीमाएं हैं। सपोज पूरी तरह से शहर में या जहां आप रह रहे हैं लॉकडाउन है, सामान नहीं मिल रहा है, यह एक तरह की दिक्कत हुई। लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें सामान थोड़ा बहुत मिल रहा है। तो अब आप देखिए कि जब आप सुनेंगे कि यार वहां तो सामान मिल रहा है तो आपको लगेगा कि यार सच में वहां के लोग कितने सुखी हैं कि कम से कम सामान तो मिल रहा है। अभी देश का एक हिस्सा तूफान से पीड़ित है, जबरदस्त रूप से पीड़ित है। आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सब के हिस्से को देखिए, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट है, तूफान आया हुआ है। कोरोना से भी वे लोग त्रस्त हैं और बुरी तरह से त्रस्त हैं। आप महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, वहां से तो शुरुआत हुई है, कितना जबरदस्त रूप से त्रस्त था वो। गुजरात के बारे में भी जानते हैं, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना से त्रस्त हैं और ऊपर से ये तूफान, और तूफान भी कोई सामान्य स्तर का नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तूफान है। आप वहां के लोगों से जाकर के पूछिए तो वो बताएंगे कि भैया इससे तो अच्छा था कि कोरोना ही रहता, ये तो हम और ज्यादा फंस गए और बुरे हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोरोना का पीरियड था, नो डाउट अपने आप में बहुत ही दुखदाई वक्त था, लेकिन जब ऊपर से जब ये तूफान आ गया है तो अब ये ज्यादा दुखदाई हो गया है। और जब इससे तुलना करेंगे तो लगेगा कि यार हम लगभग लगभग उसी समय थोड़े बहुत ठीक थे, ये तो भयानक मुसीबत हो गई। हम आप ज्यादातर लोग बेहतर तरीके से ही रह रहे हैं। अगर हम कोरोना की स्थिति को छोड़ दें, ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट जा रहे हैं, बुरी खबरें आ रही हैं, उससे हम डरे हुए हैं, वो एक बात है और हम अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जीवन की जो दूसरी आवश्यकताएं हैं वो ज्यादातर लोगों की पूरी हो रही हैं। घर में पानी की सप्लाई है, बिजली आ ही रही है, सामान जो जरूरत का है वो लगभग लगभग मिल ही रहा है, दूध मिल रहा है, यहां तक कि जो सब्जियां हैं ठेले वेले में करके किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंच ही जा रही हैं। किराने सामान का भी थोड़ा बहुत जुगाड़ हो ही जा रहा है, मेडिकल शॉप खुली हैं, दवाइयां तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर हम इन पर कभी थोड़ा सा भी ध्यान फोकस करें तो ये पता लगेगा कि नहीं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जीने के लिए चाहिए, उस बारे में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल जो दिक्कत है वो किस बात को लेकर के है, जब आप इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि मानसिक तनाव, मानसिक दबाव। अब हम जिस माहौल में रह रहे हैं, पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, कल्पना करके देखिए कि बिजली चली जाए, पानी आना बंद हो जाए, हमारी स्थिति क्या होगी। एकदम हम याद करने लगेंगे कि यार वो तो कल का दिन ज्यादा अच्छा था, कम से कम कल पानी तो आ गया था, कल बिजली तो थी, इस गर्मी में हम दिन कैसे काटे, रात में नींद नहीं आ रही है, कल ही अच्छा था। अब कल अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज पानी और बिजली का अभाव हो गया। और कल्पना कीजिए कि जैसे ही आप ये सब सोच रहे हैं कि अचानक बिजली आ जाती है और अंदर से आवाज आती है कि पानी भी आ गया है, आपकी स्थिति क्या होगी। आप एकदम से राहत महसूस करेंगे। राहत क्यों महसूस करेंगे? क्योंकि थोड़ी देर पहले पानी और बिजली की कमी ने आपके दिमाग पर जबरदस्त रूप से एक दबाव क्रिएट कर दिया था, एक तनाव ला दिया था। लेकिन जैसे ही अब पानी और बिजली
आ गई है तो आपको राहत महसूस हो रही है, और ये जो राहत महसूस हो रही है, इनफैक्ट यही सुख का कारण है और दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हम फिर से उसी में मगन हो जाएंगे कि भैया बिजली तो आनी ही चाहिए, पानी तो आना ही चाहिए, इसमें सुख जैसी क्या बात है, ये तो सामान्य सी चीजें हैं, ये तो होती ही रहती हैं, इसमें हम सुख का क्या अनुभव करें, क्यों अनुभव करें, इसमें सुख जैसी क्या बात है। मुझे लगता है कि जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत इससे हमें पकड़ में आता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने कहा था इच्छाएं दुख का कारण है। दोस्तों, वो एक बात है, उन्होंने अपनी बात कही और बहुत विस्तार के साथ बात कही और उस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, इच्छाएं। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बात और ऐड करनी चाहिए कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो वो चीजें हमारे लिए बहुत सामान्य सी हो जाती हैं। फिर तुलना करना दुख का कारण बन जाता है। तुलना, कंपेयर करना, आज की तुलना में कल, कल की तुलना में भविष्य, अपनी तुलना में पड़ोसी, अपने शहर की तुलना में दूसरे का शहर, अपने कैरियर की तुलना में दूसरे का कैरियर। जब हम इस तरह के तुलना के दुष्चक्र में फंसते हैं, ये एक प्रकार का भयानक किस्म का चक्रव्यूह है, तो मान करके चलिए कि फिर हम निकल नहीं सकते। अभिमन्यु की तरह नष्ट होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस पर आप विचार कीजिएगा तो मुझे लगता है कि ये कोरोना काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हम सब के लिए हो सकता है। दोस्तों, अब अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।